जय हिंद साथियों। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है केंद्र शासित प्रदेश और भारत में केंद्र राज्य संबंध। तो आइए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी एक बात को मान लीजिए कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख के जाइएगा। और अगर अच्छा लगता है तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के किसी भी सरकारी नौकरी को निकालने के लिए जीके जीएस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों, आप जहां कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, आप यदि मेरे वीडियो को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तो इस बात की गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा जीके जीएस संबंधित। तो चलिए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए सबसे पहले आप बताइएगा इधर से कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप बताइएगा कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। चलिए आप बताइएगा कि मान लीजिए जैसे अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। चलिए बिल्कुल उपराज्यपाल कहा जाता है। देखिए राष्ट्रपति जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का शासन संभालता है, लेकिन वो अगर उचित समझेगा तो उसमें एक प्रशासक को भी नियुक्त कर सकता है काम करने के लिए। तो इसी संबंध में अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी का जो प्रशासक होता है उसको जो है हम लोग क्या उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि चंडीगढ़ का प्रशासक क्या कहलाता है? मुख्य आयुक्त कहलाता है। बिल्कुल, चंडीगढ़ का जो प्रशासक है वो मुख्य आयुक्त कहलाता है। और इस समय जो पंजाब के जो राज्यपाल है वही चंडीगढ़ के प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब की तो राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद नंबर जो है 239 का क के 5 में कहा गया है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली एवं पुदुचेरी, इसमें जो है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसमें कौन करता है? चलिए बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है वो कैसे किया जाता है? मुख्यमंत्री की सलाह से। बिल्कुल, अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय वही मुख्यमंत्री के सलाह से जो है करते हैं। चलिए अब टॉपिक का नाम है केंद्र राज्य संबंध। चलिए तो आप इधर से बताइएगा कि भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है वो किसकी ओर उन्मुख है? ये जो है संघवाद की ओर उन्मुख है। और संघवाद की संकल्पना जो है कनाडा से लिया गया है। बिल्कुल, संघवाद का जो प्रणाली है ये कनाडा से लिया गया है। ये बात एकदम बिल्कुल ध्यान में रखने योग्य बात है। चलिए आप बताइएगा कि भारतीय संविधान में जो है केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी और प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन किसका विभाजन नहीं किया गया है? न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया गया है, यानी न्यायपालिका का विभाजन नहीं होगा। चलिए आप बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है केंद्र राज्य संबंध वाला जो है वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। चलिए बिल्कुल 7वीं अनुसूची में है। तो इस सूची में कुल कितने मतलब जो है क्या कहता है सूची है? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। चलिए बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है। एक हो गया संघ सूची, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। चलिए अब आप उधर से बताइएगा कि भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का जो विभाजन किया गया है वो किस अधिनियम के योजना पर आधारित है? 1935 का अधिनियम। बिल्कुल 1935 का कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। हाँ बिल्कुल, 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उस पर ही भारतीय संविधान का ये तीनों का तीनों सूची जो है वो आधारित है। और हम लोग पीछे की कक्षा में भी देखे थे कि भारत का जो संविधान का जो 395 अनुच्छेद है उसमें से लगभग 250 से अधिक यानी 250 करीब करीब तो डायरेक्ट हूबहू या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सीधा का सीधा छाप दिया गया है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उसका हमारे भारतीय संविधान पर। चलिए अब आप बताइएगा संघ सूची के बारे में बताइए। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहता है और इसमें वही मामला रखा जाता है जो राष्ट्रीय स्तर के हो। इसमें अभी 100 टोटल विषय हैं। मूलतः संविधान में 97 विषय थे। जैसे इसके कुछ विषय हैं देश प्रतिरक्षा, युद्ध सैनिक मामले, विदेशी मामले, रेल हो गया, तार हो गया, डाक हो गया, ये सब मामले राष्ट्रीय स्तर के मामले।
बिल्कुल, इनका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र स्तर पर जो भी कानून बनाया जाएगा वो जो है वो केंद्र सूची यानी संघ सूची के अंतर्गत आएगा। और इसमें अभी वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 97 विषय था। बहुत इंपॉर्टेंट। यही बात जो है एग्जाम में छपने के लिए काफी है। ठीक है, चलिए आप बताएगा कि राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगा। उसमें वर्तमान में अभी इसमें 61 विषय हैं और पहले इसमें 66 विषय हैं। चलिए बिल्कुल। और इसमें थोड़ा संबंधी है, जैसे हुआ बीपीएससी एग्जाम हुआ, हाँ। उसके बाद कृषि हुआ, यही सबसे संबंधित। बिल्कुल सही बात है। कृषि, कारागार, पुलिस व्यवस्था, लोक कारखाना स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। और इसमें ये देखिए, ये तीनों सूची में ऐसा सूची है जिसमें पहले जितना था उससे घट गया है। तो इसमें पहले मूल संविधान में 66 था, लेकिन अभी कितना कर दिया गया? 61 कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा सूची है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार जैसे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाता है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में संसद का ही निर्णय मतलब माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसमें अभी वर्तमान में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? अभी इसमें कुल 52 सब्जेक्ट है, पहले 47 विषय थे। चलिए बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कुछ ऐसा बताइए, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है? जैसे जल परिवहन, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा हो गया, चलिए ठीक है, वन हो गया, बिल्कुल, कारखाना हो गया, आर्थिक सामाजिक योजना हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब चीज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप आगे बढ़ जाते हैं। बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वन हो गया, शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा, ये सब विषय को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। तो ये जो खास करके ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि शिक्षा किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में। और इसको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। चलिए अब आप बताइएगा कि बताइए कुछ वैसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर संघ सूची भी कानून बना दिया, राज्य सूची भी कानून बना दिया, तो उस समय जो है किसका जो है मान्यता यानी सबसे ज्यादा माना जाएगा, कौन प्रभावी होगा? संसद होगा उस पर। संसद नहीं, केंद्र सूची का जो है मान्यता होगा, दबदबा होगा। और जितना भी बचा कुचा है जो इस सूची के अंतर्गत नहीं है, अवशिष्ट शक्ति, तो जो इसमें बचा कुचा यानी जब इसमें जो नहीं दिया गया है उससे हटके कोई मुद्दा पर यदि कानून बनाना हो तो उसको किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। हाँ बिल्कुल, यानी केंद्र सरकार को अधिकार है। यानी अवशिष्ट शक्तियां किनके पास है? केंद्र सरकार के पास है। चलिए बहुत अच्छा बात है। तो देखिए यहाँ एक बात दे रखा है कि अब जो है अंतिम प्रविष्टियों की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। कौन में? केंद्र सूची, पहले में संघ सूची में। तो इसमें हटाया क्या क्या गया? तो प्रविष्टि 2 का क, 92 का क और 92 का ख जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटा दिया गया। ठीक है, ये बात है। और देखिए दूसरा पॉइंट, राज्य सूची में इसमें अंतिम प्रविष्टि अभी कितना है? 66 है, लेकिन इसमें हटाया 5 को गया। यानी देखिए इसमें अंतिम प्रविष्टि 66, अभी वर्तमान में 61 कर दिया। 5 को कौन कौन हटाया? 11, 19, 20, 29 और 36 को हटा दिया। अब देखिए अब तीसरा बात है जो कि समवर्ती सूची का है, इसमें जो है अंतिम प्रविष्टि की संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। तो 5 को इसमें जो है कौन कौन जोड़ा गया? तो 11 का क, 17 का क, 17 का ख, 20 का क और 33 का क को जोड़ा गया। तो ये आपको बार बार पढ़ते रहने से याद हो जाएगा। एक बार में नहीं याद होता है, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए अब बताइएगा आगे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास भी हो सकती है, लेकिन इसका एक शर्त है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सूची पर जो है संसद कानून बना सकता है? 249। चलिए बिल्कुल 249 है। तो इस मुद्दा पर आप बताइए कि राज्य सूची के भी मुद्दा पर संसद कब कानून बनाएगा? जब कोई आपात आ जाएगा या राष्ट्रीय स्तर का मामला रहेगा तब। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर का कोई मामला हो या कोई आपातकाल संबंधी मामला हो या राज्य के लोग सब जो है बिल्कुल सहमत हो जाए कि आप ही इस मुद्दा पर कानून बनाइए तो हो सकता है। और एक बात है, बहुमत के द्वारा भी पारित हो सकता है, 2/3। यदि राज्यसभा से कोई एक ऐसा विधेयक लाया जाए और ये बहुमत के द्वारा यानी 2/3 भाग से यदि ये पारित हो जाए तो उस मुद्दा पर जो है राज्य सूची के भी मुद्दे पर केंद्र सरकार यानी संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और ये जो कानून बनाएगा संसद के द्वारा ये कितने वर्ष तक जो है चलता है? 1 वर्ष के लिए चलता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा बार-बार बढ़ाया जा सकता है। चलिए बिल्कुल सही बात है, ये 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है।
परंतु कोई जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष तक ही रहे, आगे धीरे धीरे इसको राज्यसभा के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद कितना के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकता है। तो आर्टिकल नंबर 253 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 253 हो जाएगा। देखिए संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत है, कुछ जो है संघ सूची जो है इसके अंदर जो भी कम होता है तो इसमें कुछ रुपया का जो स्रोत है राजस्व का क्या क्या स्रोत है बताइए। केंद्र के रेल पास है, डाक है, तार है, सीमा शुल्क है, संघीय शुल्क है। चलिए बिल्कुल सही बात है इनका। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्ति शुल्क हो जाएगा, विदेशी ऋण हो जाएगा, रेल हो जाएगा, रिजर्व बैंक हो जाएगा, शेयर बाजार हो जाएगा। ये सब का जितना भी रुपया जो होता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। और राज्य सरकार की बात की जाए तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के अधीन जितने भी क्षेत्र है जैसे कि कृषि हो गया, वन हो गया, भूमि हो गया, विक्रय कर हो गया, हो गया, वाहनों पर चुंगी कर हो गया। चलिए बिल्कुल सही बात है। ये सब जो है वो राज्य सरकार का जो है आय का स्रोत है, राजस्व का स्रोत है। चलिए देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो ये जो संबंध है तो इसके बीच विवाद भी आ जाता है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किया गया। क्या आयोग गठित किया गया? 4 आयोग गठित किया गया। तो सबसे जो पहला आयोग है वो प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा है राज मंडार आयोग, तीसरा है भगवान सहाय समिति और चौथा क्या है? सरकारिया आयोग। कौन है? सरकारिया आयोग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सरकारिया आयोग की ही चर्चा किया कि एक सरकारिया आयोग जो 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का जो है गठन किया। और इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, B शिवरामन और MR सेन। ठीक है। और इनका मेन जो है काम है कि केंद्र और राज्यों के जो विवादों का जो है निपटारा करना, संबंध को बनाए रखना। ठीक है। तो इनको अपना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट 1 वर्ष में देना था 1984 में, लेकिन ये नहीं दे पाए और 4 वर्षों बाद 1987 में अपना रिपोर्ट दिया। सही बात है। हाँ 4 बार बढ़ाकर जो है बढ़ाते हुए 1987 में जाके इनका फाइनल रिपोर्ट आया। भारत सरकार जो है सब भूपटल पर 1988 जनवरी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही बात है। और इसमें इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंध की सुधार की दिशा में कितना सिफारिशें प्रस्तुत की थी? 247 सिफारिश। चलिए बिल्कुल 247 को सिफारिश प्रस्तुत की थी। इसी प्रकार एक पूंछी आयोग है, इसका भी गठन अप्रैल 2007 ईस्वी में किया गया था केंद्र राज्य संबंध के बारे में। हाँ बिल्कुल ये सब। और ये जो जैसे कि सरकारिया आयोग था इसी के संबंध में इसको और बेहतर बनाने के लिए पूंछी आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल पूंछी आयोग। देखिए पूंछी आयोग जो है ये किनकी अध्यक्षता में? तो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग के 4 अन्य सदस्य भी थे, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेमन और डॉक्टर अमरेश बागची। तो ठीक है ये बीचे में मर गए थे। विजय शंकर को आयोग का सदस्य बनाया गया था इनके मरने के बाद। ठीक है। तो देखिए इस सब आयोग का मेन वर्क क्या था कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को बनाए रखना, संबंध को अच्छे से चलाना, ये इसका मुख्य काम था। अब देखिए हम लोग एक बात सवाल कॉमन पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि किस भाग में, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन है? भाग 11 में। भाग नंबर 11 अनुच्छेद नंबर 245 से 263 तक। चलिए बिल्कुल 245 से लेकर 263 के बीच जो है वो केंद्र और राज्य के बीच संबंध का चर्चा किया गया है। तो केंद्र राज्य संबंध से यदि कोई भी आर्टिकल पूछे आपको तो आपको हर हमेशा 245 से 63 के बीच ही मार्क किया होगा और भाग नंबर 11 हो जाएगा। अब इसके अंदर एक एक आर्टिकल है तो हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आर्टिकल का, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। तो आर्टिकल 1 से लेकर हम 395 तक 1 बाय 1 ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो उसका जो है हम कंबाइंड एक अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम जो है इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। और अगर आप कोई नया टॉपिक, चाहे ज्योग्राफी हो, करेंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, किसी भी टॉपिक पर, चाहे विविध हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर ग्रुप डिस्कशन करके वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।